वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 यशोमती नंदन नंदलाला 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 गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन 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 गोपाला। गोपाल कृष्ण भगवान की श्री हरि भगवान की गौ माता की। भाई गायों को तो भूख लगती है और गोपाल कृष्ण गायों को चराने ले जाते हैं और हम तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, मैं भूखी गैया तेरी। तुम संभालो मुझे नंदलाल। अब देखो वहां गौ माता की पूजा हुई, गोदान हुआ, उनको लड्डू खिलाए तो अंदर दूसरे वाली गौ माता थी, उनको बड़ी जोरों की भूख लगी। तो फिर जिस तरह से वो आई है दौड़कर, हम लोगों ने जो हरी हरी घास गौ माता को ऑफर करी तो इतनी प्रसन्न हो गई, खाते खाते आशीर्वाद दिया। आप लोगों को भी ऑफर करने के लिए बहुत कुछ तैयार है। वो मतलब इंद्रियां है ना, तो मन को भी भूख लगती है, बुद्धि को भी भूख लगती है और हर इंद्रिय को भूख लगती है। जैसे कान को सुनने की, शब्द की भूख, नेत्र को देखने की यानी रूप विषय की भूख है, जिह्वा को रस की, त्वचा को स्पर्श की। इस तरह से इंद्रियां गौ है और गोपाल उसके रक्षक है, पालक है और पोषक भी है। तो छड़ी और बांसुरी दोनों लेकर के जाते हैं। तो प्रेम की बांसुरी भी है और ना माने प्रेम की भाषा तो उनके लिए वो दंड की छड़ी भी है। तो ठाकुर जी के हाथ में तो डंडा, हालांकि ये जो ग्वाल हमारे हैं ना, उनके हाथ में डंडा होता है। तो वैसे तो इंद्रियां पूजनीय है, गौ माता पूजनीय है, इंद्रियाणि पराण्या हो भगवत गीता के। लेकिन इंद्रियेभ्य परम मनः, उससे तो श्रेष्ठ मन है। और मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह।
तो निश्चित रूप से यहाँ जितनी गाय है, खोई नहीं भूखी गैया तेरी। और गौ माता के पास आए हैं हम सब गौशाला में। तो प्रति वर्ष ठाकुर जी पधारते हैं तो गौ माता की ओर से पूरा गोद्रव्य, देखो दूध, दही, घी, मिश्री भी है, माखन भी है, दही है तो मतलब छाछ भी है। तो निश्चित रूप से यहाँ गौशाला में आकर के फिर ठाकुर जी को गोकुल की याद आती है, नंद यशोदा की। और उन गौओं को मिलकर के ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी जब यहाँ आकर के बैठते हैं, ही फील्स एट होम, है ना, वो व्रज। तो गवाम मध्य वसाम्यहम् कहने वाले प्रभु तो बड़े कंफर्टेबल, बड़े प्रसन्न हैं। और श्री हरि को भोग लगाया, आप सब लोग भी। वालों माटेनो घणो लेट है, समय काफी हो गया है। तो वैसे भैरव जी ने बीच में कलेवा तो करा ही दिया, ठीक ठीक खाया, जलेबी और चना थोड़ा थोड़ा ले लिया। लेकिन जब भूख लगी होती है तो चना टेस्टी बहुत लगता है कि नहीं? भैरव जी का चना टेस्टी बहुत। तो थोड़ा सा वो स्टार्टर था। अब यहाँ प्रसाद तैयार है, ठाकुर जी ने भी भोग लगा लिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि वैसे श्री हरि लक्ष्मी नारायण प्रभु भैरव जी से मिलने आते हैं, भैरव जी स्वागत करते हैं, दृष्टि सामने करते हैं तो वहां श्री हरि मंदिर है। और ये नहीं कि आज के दिन ये तो उत्सव स्वरूप में भगवान पधारे, लेकिन भैरव जी के बाएं भाग में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां अश्वत्थ के रूप में और निम्ब युक्त अश्वत्थ है। तो ये लक्ष्मी नारायण का ही रूप माना जाता है। तो इस रूप में भगवान श्री हरि भैरव जी के सानिध्य में ही है। इसलिए कुछ महाराज श्री भी आते हैं तो जब अभिषेक करते हैं भैरव जी का, यहाँ अश्वत्थ का पूजन करने भी पधारते हैं। वो राह नहीं देखते, फिर हमारी बच्चों को कह देते हैं तैयारी रखना, मैं आ रहा हूँ। तो अभिषेक करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। तो देखो, पीपल हो, बरगद हो, तुलसी हो, नीम हो, चीकू, इन सारे पेड़ों के लिए ये भूमि बहुत ही ज्यादा अनुकूल। तो सांदीपनी के चीकू किसने खाए? तुम लोगों ने कब चुरा लिया? ऋषि कुमार जी आप ही उनसे नहीं, लेकिन ये नहीं, जब चीकू का वो मौसम होता है, क्या पूरा हरा हुआ रहती है डालियां, और इतने बड़े बड़े चीकू, और वो फिर पक जाए, हे भगवान, जो मिठास है यहाँ के चीकू में। हमने तो कोविड में बहुत आनंद लिया। पंछी खाते थे, बच्चे तो थे नहीं, बाकी खाते, और मैं खाई पूरा गोलवांगड़ा खाता बोल छिपा है, वो बहुत ज्यादा खाते थे। तो बहुत ही बढ़िया वाले चीकू, बड़ी श्री हरि की बगीची में भी, और उस तरफ जो बड़ी वाली बगीची है वहाँ पर भी चीकू बाड़ी है, तो वहाँ के चीकू भी बहुत बढ़िया होते। तो नारियल वच्चे तो मैंने बहुत नवाई लगी कि शादी पर नारियल इनाम लिया तो कहीं के वो स्पर्धा था ती हशे नहीं थे। अच्छा, तो हम आपको नारियल मैदान मरी गयो। ऋषि कुमार जो नारियल અહીંયા નાળિયેર, અહીંયા ચીકુ, જામુન છે, જાંબુડો છે ઓલી બાજુ। આંબા ને બહુ ફાવતું નથી,
बोली खाली हवा पड़ रही, पण चीकू, नारियल, जांबू, जांबू, हाँ बिल्व फलम, पीपड़ो, वडलो, नीम, है लीमड़ो, लेकिन नार और नीम, ये सारे पेड़ बहुत ही इस भूमि को अनुकूल आते हैं। तो सारे पेड़ बहुत अच्छी तरह से, तो बहुत सारे बिल्व और वसुंधरा, किंजेलिया पिनाटा, बोटानिकल नेम है। तो पुराने हॉस्टल बिल्डिंग के बीच में जो 2 पेड़ है, क्या घटादार है, देखकर दिल खुश हो जाता है। और एक ऐसा ही था पहले जहां मैं नीचे बैठा करता था, वो पेड़ फिर चला गया, एकदम शुरुआत में बैठा करता। तो हॉस्टल बिल्डिंग के अंदर वो दोनों पेड़, जिसको हम वसुंधरा कहते हैं, बहुत ऐसे पूरा जैसे छाता बन जाता है, बहुत बड़ा। आप नीचे गौशाला में भी, अच्छा वहाँ ये वसुंधरा ही है, अच्छा वाह वाह। तो वो वाला पेड़ भी अनुकूल आता है। और आप लोगों को पता नहीं, लास्ट मानसून में इतनी बारिश हुई, सब जगह पानी था, और पूरी सबको माताओं को यहाँ से वो जाने के लिए तैयार नहीं, पानी में तो बैठे नहीं, तो बड़ी मुश्किल से संकुल के बाहर जो सामने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो उन लोगों ने सहयोग किया कि गायों को यहाँ पर शिफ्ट कर लो। तो कितना, एक रात रही गाय, चार रात्रि वहाँ रही। तब तक पानी उतरने लगा, फिर गाय वापस आई। तो ये लोग और गांव अपने रंगावाव के सभी ग्वालिया आए, क्योंकि इतनी गायों को और फिर वहां ले जाना, ये भी अपने आप में चैलेंज था। तो इधर उधर न हो जाए, थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी सी पानी, और ये क्या हो गया, अच्छा खाया नहीं था, सोई नहीं थी। तो जिस तरह से उनको माताओं को वहां लेकर फिर 4 दिन वहां रुकी, 4 दिन रात, और फिर लाओ हम तो हाँ भेलू नहीं, ये तो तरता भी नहीं। तो गौ माता भी बड़ी प्रसन्न है। आप सब लोग भी गौ माता को खिलाया, यानी निरंतर पास बेटा અત્યારે કેટલા વાગે કરો? 6:30। अच्छा 2 निकल। रात में पानी वगैरह का गौ माता ने ठाकुर जी को भी भोग लगाया है। आप सब लोग भी पहले पाओ, फिर से हरि गुण गाओ, हरि गाओ। जय श्री कृष्ण। इसलिए सभी गौशाला वालों को पार्थ नहीं, બીજું કોણ છે બેટા? કેટલા છે? પિયુષ છે, પછી ગોવાળો, ભીખુભાઈ ને બધા તો આખી ટોળી ત્યાં બેઠી છે। દીકરીઓ પણ આવી છે અત્યારે કે તો નથી ત્યાં, રાંગાવા વાળી એ બધી ત્યાં છે। ટોટલ કેટલો સ્ટાફ છે તમારો? 11 जना। अच्छा गौशाला। तो इन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद।